तो पहली लाइन तो आ गई, एपीजे अब्दुल कलाम फादर बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली, हिज नेम इज जैनुलब्दीन, हिज नेम इज जैनुलब्दीन। है कुछ याद स्पेलिंग? फुल स्टॉप। He has little formal education and a little wealth. He has little formal education. Formal education का मतलब है स्कूल कॉलेज में जाके नहीं पढ़ा है। Little formal education and a little wealth. पैसे भी नहीं है कुछ खास। And a little wealth. But he can provide the basic necessities to his family. The basic necessities मतलब जरूरतें, NECESSITIES, necessities to his family. Full stop. He is a devout Muslim. Devout होता है पूरी तरह से समर्पित। Devout Muslim, DEVOUT, विक्ट्री वाला है। Devout, DEVOUT, Muslim, and went to offer prayer and goes to offer prayers and goes to offer prayers, goes to offer prayers to the local mosque, to the local mosque, MOSQUE, mosque माने मस्जिद, and often takes kalam with him, and often takes kalam with him. Full stop. He is also spiritual, a spiritual healer. इसके अलावा क्या है वो? A spiritual healer. देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टर स्केच ऑफ कलाम्स फादर, उनके बारे में लिख रहे हैं। स्पिरिचुअल हीलर का मतलब है कि वो इलाज भी करते हैं लोगों का। ये आपको बताई गई है बातें, वैसे आपने वीडियो देखा है कि नहीं? अब आप है कोई इसके वाला तो देख लिया है ना, पिछले वाला। तो वो हीलर भी है। हीलर का क्या मतलब है? जो किसी का इलाज करता है। कैसे इलाज करते हैं? स्पिरिचुअल। जैसे हमारे भी नॉर्मल कल्चर में भी और हमारे आसपास भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास आप जाते हो। जैसे कोई जड़ी बूटियों की सहायता से, कोई मंत्र की सहायता से इलाज कर देता है ना। किसी को कोई दाने वाने निकल आए तो पहुंच जाते हैं, हम लोग भी करवाते हैं इलाज। तो कोई दवाइयां थोड़ी दे रहा है, भभूति लगा लीजिए, ऐसा है। कोई मंत्र पढ़ रहा है, तो इस तरह के हीलर। अब इनका क्या कॉन्सेप्ट है कि इनके पास पानी का बर्तन में पानी लेके आते हैं लोग, मस्जिद से निकलेंगे प्रेयर वेयर करके, फिर अपनी फिंगर टिप्स डिप करेंगे उस पानी में, कोई मंत्र पढ़ेंगे, वो पानी हो जाएगा फिर एक तरह से मैजिकल। फिर वो पानी घर ले जाके इनवैलिड माने कि जो बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते, ऐसे लोगों को पिला देंगे। वो पानी वो पी लेंगे शायद, और फिर उससे वो अच्छे हो जाएंगे। फिर वो लोग इनका थैंक्स करने आते थे, तो इससे पता चलता है कि उसमें कुछ ना कुछ असर था। He was also, yeah, he is also a spiritual healer. The enchanted water, ऐसा लिखो, the enchanted water created by him is used to cure, the enchanted water created by him is used to cure sick people या invalids, ये लिख सकते हो। ये टर्म उन्होंने यूज की है एस्से में, invalids, INVALIDS, invalids में सारे आ गए,
ठीक है जी, फुल स्टॉप। Kalam's father has a great inborn wisdom. A great inborn wisdom. DOM लिखना है, लिखा नहीं जा रहा। Great inborn wisdom and a generous heart. And a generous heart. Generous होता है उदार। आंतरिक ज्ञान है और जेनरस हार्ट, कहां छूट गया? हार्ट हर्ट नहीं होता, हार्ट दिल। अरे दिल कैसा है? उदार, बड़े दिल वाला बंदा है। हार्ट, फुल स्टॉप। He can convey complex spiritual concepts. He can convey का अर्थ होता है संचार करना या कम्युनिकेट करना। He can convey, CONVEY, complex spiritual concepts. Complex spiritual concepts. कॉन्सेप्ट होता है आइडिया या ख्याल। कॉम्प्लेक्स हो गया सिंपल, कॉम्प्लेक्स जटिल। स्पिरिचुअल हो गया रूहानी, तो जटिल रूहानी आइडिया को वो ही कैन कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल ट्रूथ्स या कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स इन सिंपल एवरीडे तमिल। इन सिंपल, डाउन टू अर्थ लिख दो या एवरीडे कर दो। सिंपल डाउन टू अर्थ, ऐसे हाइफन लगाने बीच में। सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल। सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल, फुल स्टॉप। ये उसकी एक क्वालिटी है कि वो साफ सुथरी आम बोलचाल की भाषा में कॉम्प्लेक्स आइडिया को नरेट कर देता है। और क्या कर सकता है वो? फुल स्टॉप। He believes in a life of values and simplicity. He believes in a life of values and simplicity. And simplicity. Full stop. The Hindu priest of the local famous Shiva temple. The Hindu priest हो गया पुजारी, PRIEST, of famous local Shiva temple is a good friend of him. They discuss spiritual matters with each other. They की बड़ा नहीं करना, discuss spiritual matters with each other without any ill feeling. Without any ill feeling. ILL, ill feeling माने बिना किसी दुर्भावना के। बिना किसी दुर्भावना के वो लोग स्पिरिचुअल मैटर्स को डिस्कस करते। ठीक है, तो आगे लिख लीजिए। He explains to Kalam
द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेयर, द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंस। तो चाहे इंपॉर्टेंस लिख लो चाहे सिग्निफिकेंस लिख लो। द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेयर कब किया एक्सप्लेन? व्हेन कलाम आस्क्स अबाउट इट। ये क्वेश्चन पूछा कलाम ने पापा से, बड़ा हो गया ना जब थोड़ा, कि पापा प्रार्थना का महत्व क्या है। व्हेन कलाम आस्क्स, ASKS, अबाउट इट। और क्या समझाया उसने, क्या है सिग्निफिकेंस, क्या बताया था उसने? उसने बोला था देयर इज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट द प्रेयर, देयर इज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर, फुल स्टॉप। प्रेयर मेक्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, प्रेयर मेक्स, पी बड़ा करना है, अबाउट प्रेयर, फिर आगे नेक्स्ट सेंटेंस, प्रेयर मेक्स पॉसिबल communication between the spirits of people. Prayer makes possible, या ऐसा लिखो, prayer makes possible communication of the spirit, करो, communication of the spirit between people, between people, full stop। Prayer helps a person, अगला सेंटेंस आ गया, prayer helps a person to transcend, to transcend स्पेलिंग देखने दो मुझे, ये तो लिखा भी नहीं इसने ठीक। ट्रांसेंड, ट्रांसेंड के स्पेलिंग लिख लो, TRANSCEND, ट्रांसेंड। ट्रांसेंड करने का अर्थ क्या है? रात को सपना देखा है कभी किसी ने? देखते हो सपना नॉर्मली? तो सपना देखते हुए अगर आप इमेजिन करो कि सपना बड़ा गहरा हो, तो हमें लगता है हम वहीं पहुंच गए, तो शरीर से निकल गए एक तरह से, उधर नहीं है, तो हम बेसिकली क्या कर गए? बॉडी को ट्रांसेंड, शरीर से परे चले गए ना। यहां बैठे बैठे ख्याल आ रहा है पकौड़ों का, वहां पहुंच गया पकौड़े वाली दुकान पे, मैं पकौड़े खा रहा हूं गपागप, क्या कर गया हूं? ट्रांस, ऐसे ही इमेजिन कर रहा है कि ट्रांसेंड कर जाएगी रूह, आत्मा शरीर से निकल जाएगी जब प्रे करोगे, और कहां पहुंच जाएगी? परमात्मा के चरणों में लीन हो जाएगी। वहां भक्त बन गए हो आप लोग, समाधि में जा सकते हो। पर लिखाया क्या? टू ट्रांसेंड नहीं, कुछ और लिख रहे हैं। हाँ, ट्रांसेंड his body and become a part of the cosmos, and become a part of the cosmos। कॉस्मोस क्या हो गया? जैसे अंतरिक्ष या जो कुछ भी दिख रहा है, तो प्रकृति का हिस्सा बन जाता है, डिवाइन बीइंग का हिस्सा बन जाता है। Which knows no division, इसी में आगे, which knows no division, KNOWS वाला नोज है, which knows, पहले which लिखो ना, WHICH, knows, KNOWS, no division of wealth, age, caste और creed, wealth, age, कास्ट और क्रीड। क्रीड से CRW, जिसको मतलब कि ना तो दौलत का डिफरेंस पता है, ना उम्र का डिफरेंस पता है, ना कास्ट का डिफरेंस पता है, ना ही क्रीड का डिफरेंस। उस कॉस्मोस का हम हिस्सा बन जाते हैं। कब? जब प्रे करेंगे भैया। ठीक है जी, अच्छा, फुल स्टॉप।
कलाम ऐसे रुको, मतलब ये लिखना है कि कलाम के पापा की इन संस्कारों की वजह से कलाम एक डीपली रिलीजियस पर्सन थे और वो अपनी अचीवमेंट का सारा क्रेडिट किसको दे देते हैं? भगवान जी को। यही हुआ था ना लास्ट में, हमने ये लिखा। तो लिखना कैसे बनाओ, कैसे करो? द टीचिंग्स ऑफ कलाम्स फादर, the teachings of Kalam's father eventually transform him into, eventually कर दो, transform him into a deeply religious person, a deeply religious person whose life, WHSC, whose life and achievements whose life and achievements are believed to be an expression of, are believed to be an expression of God's will, God's will, God's will by Kalam, by Kalam। बस बड़ा इतना, ठीक हो गया जी। आइडिया आपको मैं बस ये दे रहा था कि जो बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं या छोटे क्वेश्चन आते हैं, उन सब का एक बनाने का आपको कहां से मिलेगा? जो आपको समरी दे रखी है। उसमें क्या फायदा रहता है कि एक तो आप अलग अलग वाले में कंफ्यूजन नहीं, जो बना सकता है खुद आंसर बना ले, लेकिन एक शॉर्ट तरीका है ना, कि जो आप एक क्वेश्चन तैयार करो एक पोयम का, ऐसे के या 2 या 3 हो जाते हैं, वैसे ज्यादा पोयम में नॉर्मली एक ही होता है, तो वही लिख देना बस जो बनाए, क्रिटिकल समरी या थीम, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो बुक का रहता है, ठीक हो जाएगा।